बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीद अंजुम विद फर्स्ट ईयर फिजिक्स। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं रिव्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। अब ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो, इसने इनको डिराइव किया था। अब ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये हमेशा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है कि ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहे हो। तो अब अगर एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है, कुछ टाइम गुजरता है t, उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है vf, और इस टाइम के दौरान अगर वो डिस्टेंस कवर करती है s, तो फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो है किस तरीके से लिखते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो इज इक्वल है vi प्लस at। अब a क्या है? एक्सेलरेशन है जिस वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, और दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है s जो कि डिस्टेंस है इज इक्वल टू vi t प्लस हाफ at स्क्वायर, जबकि तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ये आप स्कूल की जो फिजिक्स की बुक है उसके अंदर ये तीनों इक्वेशनें आपने डिराइव की हैं, और इसको निकाला किसने था? साइंटिस्ट जिनका नाम था गैलीलियो। अब ये जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हैं, ये उस वक्त अप्लाई होती हैं, उस वक्त यूजफुल होती हैं हमारे लिए, जब यूजफुल ओनली किसके लिए? एक मोशन हो लीनियर मोशन। अब ये लीनियर मोशन क्या है कि एक बॉडी जो है वो अगर स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है, तो लीनियर मोशन क्या है? स्ट्रेट लाइन के अंदर जो मोशन है कि कोई भी बॉडी जब स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है और उस मोशन के दौरान उसका जो एक्सेलरेशन है, और वो एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन क्या है आपका? कांस्टेंट। तो अब कोई भी बॉडी जो लीनियर मोशन एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो तब अगर कोई भी अननोन क्वांटिटी निकालनी है तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा सकते हैं। अब बात आती है कि ये इनिशियल ये वेलोसिटी है, ये vi है, एक्सेलरेशन है, तीनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो हम इसके ऊपर वेक्टर साइन क्यों नहीं लगाते? तो उसकी रीजन दी हुई है कि जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती है, तो अब अगर एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती है तो क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, हर वक्त उसकी डायरेक्शन सेम रहती है, इसी वजह से सो वेक्टर्स मैनिपुलेटेड लाइक स्केलर। तो जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती है तो क्योंकि उसकी डायरेक्शन अल्टर नहीं होती, चेंज नहीं होती, तो इस वजह से हम जो है वो वेक्टर को स्केलर की तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसी वजह से हम मोस्टली जब ये इक्वेशन यूज करते हैं तो हम वेलोसिटी के ऊपर एरो नहीं लगाते जो उसको वेक्टर बनाता है। क्यों? क्योंकि अगर एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करने तो उसकी मोशन तो चेंज होनी नहीं है, तो उसको एज अ स्केलर हम ले लेते हैं सिर्फ उस वक्त जब एक स्ट्रेट लाइन की मोशन एक ही डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं हो रही। अब वो कहते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम है, अब आपने इनको एज अ स्केलर मान लिया है वेक्टर ही, ठीक है, लेकिन उनकी डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, तो आप उसको एज अ स्केलर मैनिपुलेट कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे प्रॉब्लम है तो वेक्टर ही ना, तो अब अगर वेक्टर हैं तो इसका मतलब ये हो गया उसकी कोई खास डायरेक्शन होगी। अब ऐसी प्रॉब्लम जहां पे आप उसको डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, स्केलर मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपने करना क्या है? वो कहते हैं कि आपने इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा पॉजिटिव लेना है। अब आप इसको एज अ स्केलर मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसके अंदर आप क्या करें कि जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन को आपने हमेशा पॉजिटिव रखना है।
तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी हमेशा पॉजिटिव, जबकि अ नेगेटिव साइन इज असाइन टू दैट क्वांटिटीज वेयर डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो काम ये करना है कि फॉर एग्जांपल इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी, अब बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है ना, तो अब ऊपर की तरफ वो मूव कर रही है, तो इसको आपने हमेशा पॉजिटिव लेना है। अब फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी क्वांटिटी है जो इसकी डायरेक्शन में है, उस सारी क्वांटिटीज को पॉजिटिव, जबकि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन इस इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट है उसको आप नेगेटिव लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होती है। एक बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन नेगेटिव, तो अब इसी वजह से आप उसको क्या कहें कि नेगेटिव साइन इज असाइन टू दैट क्वांटिटीज, एक नेगेटिव साइन दे देंगे ऐसी क्वांटिटीज को जिसकी डायरेक्शन अपोजिट है इनिशियल वेलोसिटी। आपने ऊपर की तरफ फेंका, वैल्यू ऑफ जी इज अपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी, तो इसी वजह से एक्सेलरेशन को आप माइनस नेगेटिव लिखेंगे। अब देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर आप इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, तो सारी जो बॉडी हैं जो फ्रीली फॉल कर रही है, उनके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो फ्रीली फॉल कर रही हैं, तो वो हमेशा ऑल बॉडी मूव टुवर्ड्स द अर्थ, हमेशा जमीन की तरफ मूव करेगी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर, अब फ्रीली फॉलिंग अगर बॉडी है, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो हमेशा वो जमीन की तरफ मूव करेगी। अब अगर जमीन की तरफ मूव करेगी और उसका एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होगा, और उस एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट है उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, और उसकी जो सिंबल है उसको हम जी के साथ लिखते हैं, और इसकी खास वैल्यू होती है जिसको हम कांस्टेंट लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जमीन के ऊपर एक पोल है और एक को हम इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर और पोल। अब इक्वेटर क्या है कि हम जमीन, अगर आपकी ये अर्थ है, उसकी सेंटर के ऊपर एक लाइन हमने खींची है, जो अब जमीन की भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, अब जमीन की एक मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये एक ऐसी फर्जी लाइन जो नॉर्थ और साउथ पोल को अलग करती है, उसको हम इक्वेटर कहते हैं। अब इक्वेटर के ऊपर जब जी की वैल्यू होती है वो 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जबकि पोल एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उस जगह पे कट करता है। अब ये पोल हो गया क्या कि अब जमीन अपनी ही एक्सिस के गेट मूव कर रही है। अब ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जमीन के ऊपर वाले किनारे को, सरफेस को जहां पे टच करता है, उसको हम पोल कहते हैं। अब पोल पे जो वैल्यू होती है 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब वैसे हम कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं 9.8। अब क्योंकि ये अक्सर एमसीक्यूज एंट्री टेस्ट में देखा गया है, तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू होगी वो 9.78 है, जबकि पोल पे 9.83 है। ये अक्सर देखा गया है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम कहां पे है? पोल के ऊपर, और उसकी वैल्यू कितनी है? 9.83। तो अब अगर बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, अब क्योंकि वो भी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है और एक्सेलरेशन जो है उसका भी कांस्टेंट है, तो उसके ऊपर भी ये तीनों इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीनों एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, जहां जहां पे एक्सेलरेशन ए है उसकी जगह जी लगा देंगे, तो ये सारी की सारी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी किसमें? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्रीली फॉल बॉडी के अंदर, क्योंकि फ्रीली फॉल बॉडी के अंदर ये दोनों इक्वेशनें फुलफिल होती हैं। तो फिर आप क्या करते हैं कि इनके ऊपर ए की जगह आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगाते हैं, तो उससे क्या होते हैं, ये सारी इक्वेशन ऑफ मोशन ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। फॉर द केस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेयर द बॉडीज आर फ्रीली फॉलिंग
सो अब अगर इसकी बात करें तो अब इसी 2 पॉइंट से रिलेटेड एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन है 3.2, वो भी इसी के साथ, क्योंकि अब इस टॉपिक से रिलेटेड है तो मैं उसको भी साथ ही डिस्कस कर लेता हूं। तो एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3.2 है कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक ऑब्जेक्ट है उसको हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका। डिस्कस द साइन ऑफ जी relative to velocity when object is in air। तो अब एक बॉडी है उसको आपने अपवर्ड फेंका है, तो आपने क्या करना है कि साइन ऑफ जी देखना है। अब इसका मुख्तलिफ ऑथर्स ने मुख्तलिफ तरीके से इसे मैनिपुलेट किया है, इसका आंसर लिखा है। अब एक तो ये था कि इस टॉपिक से रिलेटेड अगर हम देखें तो एक बॉल है, हमने ऊपर की तरफ फेंका। अब ऊपर की तरफ फेंका तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड मोशन के अंदर। अब पहले हम देखते हैं अपवर्ड मोशन और उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट से डाउनवर्ड मोशन। अब अपवर्ड मोशन के अंदर हम देखें तो इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमेशा जमीन उसे नीचे की तरफ फेंकती है। तो उसने ये कहा कि रिलेटिव टू इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी के रिलेटिव से आपने देखना है, तो अब यही वाला कंसेप्ट कि अगर आप उसको स्केलर की तरह मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो बॉडी भी फ्रीली फॉल कर रही है, तो ऐसे केस में क्योंकि डायरेक्शन ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी, तो अपवर्ड मोशन के अंदर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव। अब दूसरी तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं। अब जब हम बॉडी को ऊपर की तरफ मूव करते हैं, फेंकते हैं, तो अपवर्ड मोशन के अंदर आपकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके 0 हो जाती है। तो अगर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है तो तब भी उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर आप इनिशियल वेलोसिटी के हिसाब से देखें तो क्योंकि वैल्यू ऑफ जी की जो वैल्यू है वो अपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी है, तो तब भी उसको नेगेटिव। दूसरी एक्सप्लेनेशन क्या कि जब एक बॉडी अपवर्ड मूव करती है तो हमेशा उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है और उससे उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव लेंगे। अब हम बात करते हैं डाउनवर्ड मोशन की। अब मैं अगर इसकी डाउनवर्ड मोशन करें तो अब बॉल नीचे की तरफ आ रही है। अब इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है। अब क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन जो है और इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, इसी वजह से जी की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव। और उसके बाद दूसरी एक्सप्लेनेशन कि जब एक बॉडी नीचे की तरफ आती है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो तो एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। तो साइन अपवर्ड में जी की वैल्यू नेगेटिव, डाउनवर्ड में जी की वैल्यू पॉजिटिव, और दोनों तरीकों से इसका आंसर सेम आता है, क्योंकि इसने कहा कि आपने रिलेटिव टू इनिशियल वेलोसिटी उसे कहना है। अब रिलेटिव टू इनिशियल वेलोसिटी, तो इस वजह से मैं इस टॉपिक से भी आपको बता दिया और दूसरी एक्सप्लेनेशन जो मोस्टली। तो अब अगर इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो कोशिश करें कि दोनों से इसे एक्सप्लेन कर दें ताकि दोनों तरीकों से आपका आंसर ठीक हो सके। तो